कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सभा में एक बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा में चूक हुई। माला लेकर पीएम के पास पहुंच गया एक युवक। एसपीजी ने इस युवक को रोक लिया। माला लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास तक पहुंच गया था युवक। सुरक्षा में बड़ी चूक की जानकारी मिली है। युवक ने पीएम को माला पहनाने की भी कोशिश की। देखिए ये तस्वीरें, देखिए किस तरह से एकदम पास तक पहुंच गया, माला पहनाने की कोशिश की और एसपीजी ने इसको रोक लिया। उसके बाद उसे वहां से हटाया गया, लेकिन ये सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। कैसे भागते हुए युवक पहुंचा माला लेकर प्रधानमंत्री को माला पहनाने के लिए। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने माला को स्वीकार जरूर कर लिया, लेकिन एसपीजी ने इस युवक को समय रहते रोक दिया। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं, जहां हुबली में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। एक युवक एकाएक माला लेकर उनके काफिले के ठीक सामने आ गया, उनकी गाड़ी के ठीक सामने। हालांकि समय रहते उसे हटा भी लिया गया, लेकिन सुरक्षा में बड़ी सेंध का ये मामला है। कर्नाटक के हुबली प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। नेशनल यूथ हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमत जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। रहमत, पूरा मामला क्या है, कौन है ये युवक, किसकी पहचान हो सकी है? अभी ये युवक को गोकुल रोड के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, ले लिया है। उसके बारे में अभी इंक्वायरी भी स्टार्ट है। सारे के सारे 2900 से 3000 पुलिस तैनात हुए थे। गोकुल रोड में ये घटना घटी है। एक तरफ से एसपीजी भी आगे बढ़ रही थी, पुलिस भी थे, बैरिकेडिंग उधर इधर से बहुत सारा नीट से बैरिकेडिंग भी किया हुआ था। पुलिस हर बैरिकेड के पास हर एक लोकल पुलिस भी था। तो उधर से छांग लगा करके नीचे उतर के ये लड़का आया है, तो एसपीजी ने उसको रोक लिया है। तो इसके लड़के के बारे में ये कौन है, क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है करके अभी लोकल पुलिस इसको पूछताछ कर रही है। गोकुल पुलिस स्टेशन में इसका पूछताछ चल रहा है। तो ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि ये बेहद उत्साहित कोई शख्स था जो प्रधानमंत्री को देखकर एकाएक भीड़ में से बाहर निकल आया। हालांकि ये सब लोग जानते हैं जो उनका रोड शो देखने पहुंचते हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, आप ऐसे ही निकलकर उनकी गाड़ी के सामने नहीं आ सकते। तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है कि ऐसा इसने क्यों किया? जी ये देखने में तो ये उत्साहित ही दिख रहा है, तो भी पुलिस इसको सीरियस ली है, तो पूछताछ कर रही है, जांच भी चालू है। ये इसके बारे में हिस्ट्री भी निकाल रही है, क्या ये अभिमान से किया है या लोकल पुलिस का इसमें अपमान भी हुआ है। तो इधर सिक्योरिटी फेल्यूर्स स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो लगातार जो जानकारी आ रही है उसमें अभी आइडेंटिफिकेशन इस युवक के बारे में बाकी है, लेकिन एक और सवाल वो ये कि पूरा बड़ा घेरा होता है, उस घेरे को तोड़कर जिस तरह से ये लड़का आगे बढ़ा है, वाकई में एक सुरक्षा को एक चुनौती देने की कोशिश जरूर की है उसने। जी हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से जो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे मैदान तक ये 8 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो 8 किलोमीटर सड़कों के उधर और इधर दोनों तरफ भी बैरिकेडिंग का पूरा इंतजाम किया गया था। तो लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी को तो देखने आए थे, तो वो बैरिकेडिंग के उस पार रुक कर देखना था। तो इस लड़का ने अत्युत्साह से क्या जंप करके आया है, क्या उसका कुछ और ही उसका ख्यालात था, इसके बारे में तो अभी पुलिस जांच करने ही पड़ेगी। जो जांच चालू है, ये लोकल पुलिस का एकदम सिक्योरिटी फेल्यूर ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन रहमत, एक बात और जो इन तस्वीरों के जरिए समझ आ रही है वो ये कि जब वो युवक प्रधानमंत्री के पास पहुंच रहा था, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी असहज नहीं है, वो वहां पर उस लड़के को आते हुए देख रहे थे। जी, वो प्रधानमंत्री उस लड़के को भी देख रहे थे। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ से एयरपोर्ट से निकले हुए थे, जब तक उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, तो ये लड़का वो देखकर उत्साहित होकर उधर ये लड़का एक माला भी लेकर आया था। तो उधर पुलिस उसको रुका सकते थे, तो भी पुलिस उसको कोई भी रुका नहीं पाया है। तो लोकल पुलिस को कोई रुका नहीं पाया है। उसके सामने ही लोकल पुलिस उधर वो दिख रहा है
बड़ा मामला भी कहा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ जो है वो प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री जब कर्नाटक पहुंचेंगे तो इस तरीके से एक रोड शो होगा। और जो ग्राउंड था, ग्राउंड पर पहुंचने से 15 मिनट ही की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला था, जब एक शख्स एकाएक इस तरीके से उनके काफिले के ठीक सामने आ गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि समय रहते ही सिक्योरिटी जो वहां पर मौजूद थी उसे हटा दिया गया है, कोने में कर दिया गया किनारे में, लेकिन ये बड़ी चूक का मामला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको लेकर पुलिस कोई जानकारी अभी साझा क्यों नहीं कर रही है? इसके लिए लेकर पुलिस को हमें लोकल कमिश्नर रमन गुप्ता जी है, उनको भी हम कॉल किए थे तो वो कॉल नहीं उठा पाए। तो लोकल पुलिस को भी हम कॉल किए थे, क्या हुआ, जांच चल रहा है कि नहीं है, उसके बारे में क्या है, उसका कुछ इंक्वायरी किया है क्या नहीं की है करके हम लगातार उनसे टच में है। तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी रिप्लाई इस मामले को लेकर नहीं आया है। रहमत, आप बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे, अभी और जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच हम 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं हुबली की, लेकिन 5 जनवरी को 1 साल पहले पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी और उसके बाद एक बड़ा इंक्वायरी इस पूरे मामले में की गई कि किस तरह से इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई। एक बार फिर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, कर्नाटक में ये मामला हुआ है, आज ये हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक आज की तस्वीरें हैं, जनवरी का ही महीना, ठीक 1 साल पहले पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तब चूक हुई थी। तब उनको जहां वो मौजूद थे वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर ऊपर तक आ गए थे, उनके काफिले के ठीक सामने तक पहुंच गए थे और इसको लेकर एक बड़ी इंक्वायरी फिर सेटअप की गई। लेकिन एक तरफ ये मामला जो आज का मामला है, जो हुबली में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो किस तरह से बैरिकेड को लांघते हुए बाहर निकल कर आया एक युवक। रहमत, जानना ये भी चाहेंगे कि ये जो युवक दिखाई दे रहा है माला लेकर जो पहुंचा है वहां, इसकी उम्र अभी तस्वीरों में देखने से बहुत कम दिखाई दे रही है, क्या कुछ और इस युवक के बारे में, उसकी उम्र के बारे में कुछ और जानकारी हासिल हो पाई है? उसकी उम्र 16 से 17 साल ऐसा बोला जा रहा है। तो लड़का क्या वो स्टूडेंट है, क्या लड़का दूसरा कोई काम करता था, क्या लड़का का कोई और कोई मकसद था, इसके बारे में पुलिस तो पूछताछ तो कर रहे हैं। मगर इसका एक्चुअली जो आप बोले थे, जो अत्युत्साह के इसमें ये जाकर वो माला पहनाने की कोशिश की थी, ऐसा मामला ऊपर नजर आ रहा है फर्स्ट इसमें। तो भी इधर लोकल पुलिस की जो सिक्योरिटी फेलियरनेस है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये तो मामला शुक्रिया जानकारी के लिए।